हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा क्या, केमिकल इक्वेशंस। दूसरा होगा हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हमारी किस किस टाइप की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और उनके टाइप आगे गिवन हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडक्स रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रही हैं, आज इन सब के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और इन सब के बारे में पढ़ेंगे पूरी तरह से। कोशिश ये रहेगी कि क्लास 10th का जो चैप्टर है पहला, वो ख़त्म कर दिया जाए इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं इनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थ की फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं। फिजिकल मतलब भौतिक अवस्था को। बदल देते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझने वाली है इसके अंदर कि फिजिकल स्टेट क्या होती है और केमिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट वह अवस्था होती है, भौतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अर्थात जैसे कि पानी होता है हमारा, पानी से बर्फ़ का बनना। पानी से अगर बर्फ़ बनती है तो वो हमारी किस स्टेट में चेंज आएगा, उसका फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा। केमिकल स्टेट होती है जब कोई भी मैटर किसी दूसरे से रिएक्ट करता है और एक नया पदार्थ बना लेता है, वो सारी रिएक्शंस कहलाती हैं हमारी क्या, केमिकल स्टेट में। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तन को हम दो टाइप में बांट देते हैं।
ठीक है। जो फिजिकली होने वाले परिवर्तन है उन्हें हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, और जो केमिकली फॉर्म में चेंज होते हैं उन्हें हम केमिकल परिवर्तन केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो बात हमारी चल रही थी फिजिकल चेंजेस की। अब फिजिकल चेंजेस के बाद अब हम समझते हैं क्या, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस, some changes change the chemical composition and their property are called chemical changes। ठीक है, some changes change the chemical composition and their property are called chemical changes। वह परिवर्तन जो हमारे किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी, उसके गुणों को चेंज कर देते हैं और उसकी कंपोजिशन में चेंज कर देते हैं, जिस कंपोजिशन में वो पाया जाता है, वो चेंजेस हमारे क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है केमिकल इक्वेशंस। समझते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। A process in which one or more substance a process in which one or more substance react each other and make a new substance। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, हिंदी क्या है इसकी, रासायनिक समीकरण।
एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन दोनों डिफरेंट होती हैं, वो हमारी इक्वेशन क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसका हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया इसने। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो चीज़ें हमें समझनी है। इधर का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, और ये इधर की साइड का जो पार्ट होता है हमारा उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, अर्थात अभिक्रमक। अभिक्रमक मतलब जो अभिक्रिया करता है, और प्रोडक्ट मतलब जो हमें फाइनल उत्पाद प्राप्त हुआ। यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर हुई? ये था हमारा केमिकल इक्वेशंस। क्या होती है केमिकल इक्वेशन, और एक उसका एग्जाम्पल हो गया, और उसके अंदर जो ये 2-3 टर्म यूज़ हुई, एक रिएक्टेंट और इधर की साइड हमें मिला क्या? प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए क्या है, कुछ साइन होंगे केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त चिन्ह। तो इस चीज़ को हम किससे समझेंगे? एक इक्वेशन लिखने के बाद समझेंगे इस चीज़ को। देखो, एक साइन होता है हमारा एस का, ठीक, और एक साइन होता है हमारा, ये एरो होता है, एक साइन होता है ये नीचे का एरो होता है, और एक ये होता है ट्रायंगल। अब इनका मीनिंग क्या होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर? इसका मीनिंग होता है सॉलिड, ठीक, इसका मीनिंग होता है क्या? गैस रिलीज होना। कोई भी गैस हमारी उस रिएक्शन के लास्ट में क्या हुआ? गैस हमारी रिलीज हो गई। ठीक है, और ये इसका मीनिंग होता है प्रेसिपिटेट। अवक्षेप बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रेसिपिटेट, और इसका मीनिंग होता है हीट।
अर्थात जहाँ पे हमें ये साइन दिखाई दे जाएगा हम समझ जाएंगे उस रिएक्शन के अंदर क्या किया गया है, हीट किया गया है, जो हमारा क्या होता है रिएक्टेंट को। जब हम रिएक्टेंट को हीट करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेगा तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एक केमिकल उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप आता है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ए प्लस बी एरो क्या बन गया, ए बी बन गया। जैसा कि नाम से समझ आता है हमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। जब दो अभिक्रमक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बना देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक से दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। C प्लस O2 एरो CO2। CO2 क्या है, एक गैस है। तो कैसा साइन आया इस पे, एरो का साइन आया जो कि ऊपर की तरफ को है। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, गैस, और कार्बन क्या है, ये सॉलिड स्टेट में इसके साथ ऐसा है। ये सारे साइन हैं जिससे हमें पता चलता है कि कार्बन किस स्टेट का लिया गया है, सॉलिड स्टेट का, ऑक्सीजन गैस स्टेट की है, और इसकी रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बना हमारे पास वो भी गैस फॉर्म में बना। ठीक है, एक और देख लेते हैं, CO एग्जाम्पल प्लस Cl2 एरो क्या बना हमारे पास, COCl2 बन गया। अर्थात दो रिएक्टेंट A और B आपस में ऐड होके क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे CO प्लस Cl2 ये दोनों ऐड होके इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे COCl2 बना दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने ये दो एग्जांपल समझ लिए। आगे कोई भी रिएक्शंस आएंगी उसमें पूछा जाएगा क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये दो एग्जांपल हैं, इसके जैसे और भी एग्जांपल हैं बहुत सारे, उससे देख के समझ आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपघटन अभिक्रिया।
अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था कि दो प्रोडक्ट आपस में जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, और इस रिएक्शन के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। इसके अंदर एक प्रोडक्ट टूटने के बाद दो अलग अलग प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। कोई भी एक प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारी 3 टाइप की होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। दोज रिएक्शन विच splits into टू पार्ट्स। ठीक है, वह अभिक्रियाएं जो दो भागों में विभक्त हो जाती हैं, दो भागों में टूट जाती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इनकी जनरल इक्वेशन ऐसे समझ लो, ए बी ए प्लस बी। ठीक है, अब इनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। देखते हैं इसके तीनों पार्ट्स कौन कौन से पार्ट हैं इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं हम ऊष्मीय अपघटन। Decomposition reaction which are carried out by the heat। अगर हमें इनकी डेफिनेशन समझनी है तो लगभग एक ही डेफिनेशन तीनों टाइप के अंदर काम कर जाती है हमारी। क्या है डेफिनेशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट बाय द हीट। अपघटन अभिक्रियाएं जो हमारी ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा संपन्न होती हैं, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CaCO3 गर्म करने का साइन क्या था, हीट का साइन क्या था, ये जो अभी आपको पहले बताया था। CaO प्लस CO2। ठीक है, ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है हमारा, CO2 है, और ये हमारा क्या है, CaCO3। तो CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में ब्रेक हो जाता है, CaO प्लस CO2 में। CaO किस फॉर्म में है हमारा, सॉलिड फॉर्म में है, CO2 हमारा गैस फॉर्म में है, और ये भी हमारा किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमारी कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और एक चीज़ और समझने वाली होती है, केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। तो इसके अंदर हमें देखना क्या है, जितने भी हमारे इसके अंदर कंपाउंड होंगे छोटे छोटे, उनको चेक करेंगे कितने कितने हैं। ठीक है,
ये देखते हैं सबसे पहले हम कैल्शियम, कितना कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है। कार्बन, 1 कार्बन है। ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा हुआ है, O3। तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 3 ऑक्सीजन हो गए। अब हमें ये देखना है कि जितनी चीज़ें हमारी लेफ़्ट साइड में हैं उतनी ही चीज़ें हमारी राइट साइड में भी होनी चाहिए। तो कार्बन हमारे पास, ये कैल्शियम हमारे पास कितना है, 1 है लेफ़्ट में, राइट में कितना है, 1 कैल्शियम। कार्बन इधर कितना है, 1, उधर कितना है, 1, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है इधर, 3। 1 ऑक्सीजन हमारा Ca के साथ हो गया, 2 ऑक्सीजन इसके साथ हो गया। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हुई, एक बैलेंस रिएक्शन हुई। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ समझ आ गई। अब ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी हो गया और एक बैलेंस इक्वेशन वाली चीज़ भी हमें समझ आ गई इसके अंदर कि इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे चेक करते हैं। लेफ़्ट साइड में जितने रिएक्टेंट हैं हमारे, राइट साइड में उतने ही प्रोडक्ट होना चाहिए। इसी चीज़ से हमें समझ आता है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। ये तो हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब दूसरा कौन सा होगा, अगला होगा हमारा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या टर्म चेंज करनी है हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड बाई हीट को हटा देंगे हम, यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे क्योंकि प्रकाश तो सन से ही आता है हमारा। तो जो हमारी रिएक्शन किससे कंप्लीट होंगी, सनलाइट के द्वारा, ये यूवी लाइट के द्वारा कंप्लीट होंगी, वो रिएक्शंस हमारी क्या कहलाएंगी, फोटोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक ही रिएक्शन से, एक ही डेफिनेशन से तीनों के अंदर काम चल जाएगा हमारा। एक एक पॉइंट चेंज करना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट बाय द सनलाइट, ये यूवी लाइट भी हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। AgCl, अब यूवी लाइट को ऐसे लिख देंगे हम इसके ऊपर, यूवी लाइट के द्वारा चल रही है ये, 2Ag प्लस Cl2। अब Ag किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, क्लोरीन गैस फॉर्म में होगी, ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हमें इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, मेनली हम देखते हैं रिएक्शन हमारी बैलेंस है कि नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे Ag से आगे 2 है, तो इसकी 2 की Ag के अंदर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो गया 2Ag। Cl में भी इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो Cl भी कितने हो गए, 2 ही Ag हैं इधर की साइड और 2 ही Cl हैं, तो इधर भी 2 Ag होने चाहिए, 2Ag सॉलिड, और 2 ही हमारे क्या हो गए, सिल, क्लोरीन हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो दूसरा पार्ट था फोटोलाइसिस, वो हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होगा विद्युत अपघटनीय।
ठीक है। विद्युत अपघटनीय क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाई यूवी लाइट को हटा के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। वह अपघटन अभिक्रियाएं जो हमारी विद्युत के द्वारा कंप्लीट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा KCl एरो ये हमारी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तो हमारे कितने टाइप थे इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, 3 टाइप हो गए। सबसे पहला थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा फोटोलिटिक और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक। अब इनके तीनों के एग्जांपल्स देख लिए हमने और तीनों रिएक्शंस के टाइप देख लिए। तो ये हमारा टाइप ख़त्म होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस तो सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग है, क्या बोलते हैं इनको हम, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन रिएक्शन बोलते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमारे 2 टाइप की होती है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। एकल विस्थापन,
और द्विविस्थापन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का एग्जाम्पल से समझते हैं हम क्या होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसमें देखते हैं क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है और क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है। पहला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। इसके अंदर क्या है, जो एक Fe है हमारा, उसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। तो Fe आ गया किसकी जगह पे, Cu की जगह पे, और Cu हमारा अलग हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, AgNO3 प्लस KCl। क्या बना हमारा प्रोडक्ट, AgCl प्लस KNO3। तो इसके अंदर Ag किसके साथ था, NO3 के साथ। यहाँ पे Ag किसके साथ आया, Cl के साथ। यहाँ पे K किसके साथ था, Cl के साथ। यहाँ पे K किसके साथ आया, NO3 के साथ। तो इसमें क्या हुआ, हमारा Ag का भी डिस्प्लेसमेंट हो गया और K का भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ठीक। और ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो हमारी किसका एग्जाम्पल हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। Fe का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो कहाँ पे आ गया, Cu की जगह पे आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ख़त्म हो गई। अब हमारे पास टाइप बचा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं।
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद उस रिएक्शन के अंदर क्या होती है? हीट निकलती है। अर्थात जिस भी कंटेनर में वो रिएक्शन कराई जाती है उसके अंदर कंटेनर गर्म हो जाता है और हीट हमारी क्या होती है? रिलीज होती है। ऐसी सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एन एक्सोथर्मिक reaction the reaction in which heat release ऊष्मा मुक्त होती है, वो सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। C+O2 एरो CO2 प्लस 92 KCAl, जो हमारी हीट रिलीज होती है उसे किलो कैलोरी जूल में हम डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन लिया गया है वो हमारा ग्रेफाइट की फॉर्म में लिया गया है। ये ऑक्सीजन हो गया, CO2 बना उससे। CO2 क्या है? गैस है। और इतनी एनर्जी क्या हुई इसके अंदर? रिलीज़ हो गई। तो ये हमारी क्या हुई? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन अभिक्रिया हो गई। और ये इसका एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस? एंडोथर्मिक रिएक्शन is the reaction in which heat ऑब्जर्व मतलब अवशोषित की जाती है। ऊष्मा शोषी रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर जो हीट होती है वो हमारी अवशोषित की जाती है। इन रिएक्शंस के बीच में, इस रिएक्शन से जितनी भी हीट निकलती है वो सारी हीट किस में यूज़ हो जाती है? रिएक्शंस के अंदर ही यूज़ हो जाती है। उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस। इनको हम समझते हैं पैरेलली, दोनों को बराबर में रखने के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस। ठीक है, ऑक्सीकरण
और अप चेन। क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अप चेन? The reaction in which separation of electron इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे? सेपरेट होते हैं। इन विच एड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो इतनी चीज से हमें क्या समझ आया? द रिएक्शन इन विच सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह अभिक्रियाएं जिनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, वह अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो रहे हैं, निकलना इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। क्या होगा इनके अंदर? ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रिडक्शन के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Na एरो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब Na पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास से रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं हम। जिंक प्लस सी एरो क्या बना हमारे पास? Zn प्लस Cu। इसके अंदर क्या हुआ? जिंक हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब इसने कार्बन से रिएक्शन कर ली तो फिर जिंक क्या हो गया? अकेला हो गया और कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड ऑन हो गया। ठीक है। तो ये होती हैं हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शंस रिएक्शन। यहाँ से हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पॉइंट भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक पॉइंट बचता है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? ठीक है, देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, अर्थात एक रिएक्शन के अंदर ही हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस भी होगा और इलेक्ट्रॉन ऐड भी होगा। ये दोनों काम जिस रिएक्शन के अंदर होंगे उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर form reactions are called redox reactions। अब redox reaction का हमें क्या देखना है? एग्जाम्पल देखना है कि एग्जाम्पल क्या है redox reaction का।
ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है? CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, जो हमारा जिंक होगा Zn होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और Cu है वो 2 इलेक्ट्रॉन को हमारा क्या करेगा, गेन कर लेगा। ये देखते हैं हम, ये सारा यहाँ से यहाँ पे, ये इसका तो हो गया हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक इसका तो हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, Zn का ऑक्सीडेशन हो गया और Cu का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है, Zn का ऑक्सीडेशन हो गया और Cu का रिडक्शन हो गया। इसी के साथ हमारे 10th क्लास के जितने भी मेन टॉपिक थे पहले चैप्टर के अंदर, वो सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे।